देखिए भाई, क्वेश्चन क्या था? किससे था? एसआईआर से था। एसआईआर क्या होता है, इससे क्वेश्चन था, ठीक है ना? अभी चर्चा में है एसआईआर। कितने लोगों को पता है एसआईआर क्या होता है? नहीं पता है। आपके घर बीएलओ आएंगी। बीएलओ को आप जानते हैं? बीएलओ बूथ, जहां वोट पड़ता है वहां एक बीएलओ अपॉइंटमेंट होती, नियुक्त होती है। तो वो आएंगे, आपको एक फॉर्म देंगे, वो बताएंगे कि इसको भर करके आप हमको दीजिएगा। उसमें आपका नाम वाम फिर से लिखना होगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका एक रिसेंटली नया वाला कोई एक फोटो चिपकाना होगा उसी में। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एसआईआर से। देखो, अभी नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या था? चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण, मतलब एसआईआर का दूसरा चरण कितने राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? एसआईआर को क्या कहते हैं? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। फिर से एक बार क्या किया जा रहा है? स्पेशल मतलब गहन, विशेष रूप से गहन में, स्पेशल का मतलब विशेष रूप, विशेष मतलब गहन रूप से क्या किया जा रहा है? उसका निरीक्षण किया जा रहा है, जो आपके वोटर लिस्ट है। कितने राज्यों में? 9 राज्य में और 3 केंद्र शासित प्रदेश में ये शुरू हुआ है। ठीक। लगभग इस बार कितने करोड़ मतदाता? 51 करोड़ जो है मतदाता इस चरण में शामिल होंगे। 51 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे इस वाले चरण में। इन्हीं के ऊपर क्या किया जाएगा? विशेष गहन परीक्षण निरीक्षण किया जाएगा। बूथ स्तर के कर्मचारी या अधिकारी मतदाताओं को फॉर्म वितरित करेंगे। हम आपको अभी बताएं, बीएलओ हो गए या भाई जो भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है, वो आपको एक फॉर्म देगा। पहला चरण कहाँ हुआ था? अभी दूसरा चरण शुरू हो रहा ना, दूसरे चरण की बात हो रही। पहला चरण कहाँ शुरू हुआ था? तो पहला चरण इस वर्ष के शुरुआत में बिहार में हुआ था, बिहार में चलाया गया। जिसके बाद मतदाता सूची से 68 लाख से अधिक नाम हटाए गए। मतलब 68 लाख लोग एक्स्ट्रा उसमें मतदाता सूची में शामिल थे। बात समझ पा रहे हो? 68 लाख वोट ज्यादा था, इतने लोग उसमें शामिल थे। तो इसीलिए क्या होता है, ये हर हर मतलब 20 साल 21 साल के बीच में, और वैसे तो 10 साल पे होता है, क्या है कि चुनाव आयोग इसको क्या कर लेता है, एक बार रिवीजन करवा लेता है, एक बार देख लेता है, पुनरीक्षण करवा लेता है एसआईआर का। अब वो 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखो, 9 केंद्र शासित प्रदेश: छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये तो 9 राज्य है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी है। यहां 2027 में क्या होना है? चुनाव होना है विधान सभा का, समझ रहे हैं ना? तो जहां जहां चुनाव होने हैं, लगभग लगभग वहां पे क्या किया जा रहा है? रिवीजन करवाया जा रहा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। तो इतने जगहों पर 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है, यहां पर दूसरे चरण का क्या चल रहा है? विशेष गहन पुनरीक्षण या परीक्षण आप कहेंगे, ठीक ना? पुनरीक्षण, जिसे एसआईआर बोलते हैं। ठीक, बात सबको समझ में आई? ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है भाई? तो देखिए, हम आपको बताएं एसआईआर का उद्देश्य क्या है। स्पेशल रिवीजन पिछले 21 साल से बाकी है। कितने सालों से अब की बार बाकी है? 21 साल हो गए हैं। इसका जो है क्या कहते हैं, रिवीजन नहीं हुआ, मतलब गहन पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जो निरीक्षण करना चाहिए था वोटर लिस्ट की, वो चेकिंग नहीं हुई, ठीक ना? इतने लंबे समय में मतदाता सूची, जिसे आप क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट में कई बदलाव जरूरी हो गए हैं। 21 साल हो गए हैं मतदाता सूची को, में कई चीजें बदलाव जरूरी है। जैसे लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। कुछ लोग होते एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे कोई मान लीजिए महिला है, वो पहले अपने, जैसे जहां पे वो उसका पैतृक निवास है, जहां वो पहले उसका वहां नाम हो गया, और मान लीजिए शादी विवाह हुआ तो वो अपने दूसरे घर चली गई। जब वहां गई तो वहां भी नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया। तो दो दो जगह पर क्या चल रहा है? नाम चल रहा है। समझ रहे हैं ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह की वोटर लिस्ट में होना। वही तो बता रहे हैं, 2 2 जगह की वोटर लिस्ट में है।
पर चला उस जगह पर किसी दूसरे मान लीजिए जिले में हो गया है शादी, तो इस जिले में भी है, उस वाले जिले में भी है, मरने के बाद भी नाम बना रहे। ऐसा होता है कि लोग मर गए लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में चल रहा है। और क्या है, किसी विदेशी नागरिक का नाम गलती से जुड़ जाना, तो ऐसा भी हो सकता है, गलती से भाई नाम जुड़ जाए। तो इन सब के लिए क्या जरूरी है, स्पेशल रिवीजन, स्पेशल चेकिंग, जिसे क्या बोला जा रहा है, एसआईआर, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है। बात सबको समझ में आ रही ना? एसआईआर का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा है? तो जो योग्य व्यक्ति है वही वोटर लिस्ट में क्या रहे, वो वोटर लिस्ट में रहे, वो छूटे ना, और जो अयोग्य व्यक्ति है उसमें शामिल ना होने पाए, ऐसे अयोग्य व्यक्ति जो है वोटर लिस्ट में शामिल ना हो, यही एसआईआर का उद्देश्य है। और एसआईआर के बारे में जान लो, एसआईआर का कुछ पार्टियों ने विरोध किया, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो है तृणमूल कांग्रेस, और वहां दक्षिण में भी तमिलनाडु वगैरह में कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है, ठीक है ना? तो ये भी आप जानिए, ये चर्चा चर्चा का विषय है, एसआईआर क्या है, इसका मकसद क्या है, और क्यों ऐसा एसआईआर क्यों चलाया जा रहा है। तो ये मेन रूप से आप समझिए, वोटर लिस्ट की क्या हो रही है, चेकिंग। और उसमें चेकिंग में आपके अपने यहां भी होगा, यूपी में भी आपके हर, मतलब बता रहे हर गांव में वो फॉर्म आपको बीएलओ देंगी, या जो भी अधिकारी कर्मचारी होगा वो आपको देगा, उसमें सब कुछ बाकायदे भर करके, और साथ में क्या करना है, फोटो भी लगाना है। ठीक है ना? आज का ये क्वेश्चन था। ठीक, ठीक है, अब मुझे उसको देख लो। ठीक है, तो बाकी हिंदी वाली क्लास चलिए, हिंदी की क्लास कर लेते हैं, है ना?